सभी को राधे राधे। आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री कंस निकंदन ठाकुर जी के, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही सुंदर विग्रह है ठाकुर जी का। यह स्थित है होली गेट के बिल्कुल निकट। और एक मान्यता भी है इस मंदिर की, जो लोग बताते हैं कि यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो और आप सत्यता की लड़ाई लड़ रहे हो, मतलब आप सत्य पर हो, तो किसी कारण यदि आपका केस का निवारण नहीं हो रहा हो तो आप इस मंदिर में आकर अपनी अर्जी लगा सकते हैं, जिसके कारण आपके केस का जल्द से जल्दी निवारण होगा। तो आइए करते हैं दर्शन। यह ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप जहाँ के भगवान श्री कृष्ण के कंस को संहार करते हुए दर्शन हैं। आज आपको दर्शन होंगे ठाकुर जी के श्रृंगार में, क्योंकि ठाकुर जी का ऋतु अनुकूल श्रृंगार किया जाता है। और आज जो है ठाकुर जी का शीत ऋतु के अनुसार श्रृंगार है। ठाकुर जी शीत वस्त्र धारण करे हुए हैं। ठाकुर जी के चरणों में आप अंदर देखेंगे तो कंस पड़ा हुआ है और ठाकुर जी उसकी चोटी पकड़कर उसका संहार कर रहे हैं। मथुरा के होली वाली गली में स्थित है ठाकुर जी का सुंदर विग्रह है, जिसे कि मथुरापुरी में कंस निकंदन ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। श्रुति स्मृतियों में इसका वर्णन है और प्राचीन काल से अपने पूर्वजों से हम यही सुनते आए हैं कि यह एक प्राचीन स्थल है। यह एक सिद्ध भूमि है। और आप देखें कि जब हम जूम करके दिखाएंगे तो आपको ठाकुर जी के विग्रह के सुंदर विग्रह के साथ जो दर्शन है वे दर्शन भी होंगे। साथ में विराजमान हैं श्री राधा रानी, जो कि कितने सुंदर श्रृंगार के साथ यहाँ पर ठाकुर जी के साथ विराजमान हैं और दर्शन दे रही हैं। राधा ब्रज की स्वामिनी के रूप में ब्रज में विराजमान हैं और एक आदि शक्ति के रूप में विराजमान हैं। भगवान श्री देव की नंदन, ऐसा कहा जाता है कि कंस निकंदन ठाकुर जी के दर्शन करने से अगर आपके कोई मुकदमा या और कोई ऐसे संकट चल रहे हों और नियमित दर्शन करें तो ठाकुर जी उसमें चमत्कारिक रूप से आपको लाभ दिलाते हैं। और आज भी मान्यता है कि अगर आपका कोई कचहरी आदि का विवाद हो तो कंस निकंदन के दर्शन करके जाइए, ठाकुर जी आपको निश्चित ही विजय प्रदान करते हैं। आज भी सुबह यमुना जी की मंगला आरती के समय से ही ठाकुर जी के दर्शन का क्रम चालू हो जाता है और हजारों यात्री, स्थानीय नागरिक, जो कि मथुरा की प्रतिदिन की दर्शन मंगला करने के लिए निकलते हैं, वह इन प्राचीन मंदिरों के दर्शन का लाभ लेते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। ऐसी हमारी अलौकिक मथुरापुरी, जिसका के वर्णन मिलता है कि बैकुंठ से भी पूर्व ठाकुर जी ने इस मथुरापुरी की संरचना की और विभिन्न लीला स्वरूपों में यहाँ ठाकुर जी इन मंदिरों में विराजमान हैं और भक्त सेवक संत आचार्यों द्वारा इनकी सेवा का क्रम अनादिकाल से चलता चला आ रहा है।
पूरी इंडिया में एक ही मंदिर है। द्वारकानाथ से पहले का मंदिर है जी। भगवान ने कंस तो पहले ही मारो, द्वारकाधीश तो पीछे बने। श्री विग्रह में 10 अवतार बने, कलिंग की अवतार तलक है। वो गर्मी में आपको दर्शन होए, फूलन को श्रृंगार होए, जब आप देखियो चंदन को श्रृंगार हो बहुत जोरे को, वो कभी आए के नहीं दर्शन करो तो आत्मा प्रसन्न होए। ये जो अपन आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर श्री कंस निकंदन भगवान के स्वरूप का दर्शन है। भगवान ने यहाँ पर कंस का वध किया है, अपना स्वरूप विराट किया है। सीधे हाथ पर दाऊ जी के नीचे छोटे स्वरूप में बलराम जी भगवान हैं। भगवान ने अपना स्वरूप बड़ा किया है, बलराम जी छोटे स्वरूप में हैं। उल्टे हाथ पर भगवान के श्री चरणों में कंस पड़ा हुआ है। भगवान का श्रीअंग ये वस्त्रों से जो ढका हुआ है, शीतकालीन सेवा के कारण वह कंस के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। गर्मियों में पूरे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन होता है, जिसमें भगवान के 10 अवतार के दर्शन होते हैं। भगवान के इसमें चारों आयुध शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। उससे ऊपर भगवान के दोनों माता पिता देवकी वसुदेव नंद बाबा यशोदा मैया विराजमान है। पूरे श्रीअंग का दर्शन साल में सिर्फ एक बार होता है, अक्षय तृतीया पर, जब भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। भगवान के उल्टे हाथ पर श्री राधा रानी विराजमान है। भगवान के सीधे हाथ पर श्री सत्यनारायण भगवान विराजमान है। श्री गंगा जी हैं, यमुना जी की चित्रपट सेवा है। श्री राधा दामोदर हैं, श्री मदन मोहन जी की स्वरूप की सेवा है। श्री गिरिराज जी की श्री शालिग्राम की सेवा है। गिरिराज जी के पीछे काशनी गुरु श्री हरनाम दास जी हैं। ये इनका प्राचीन स्थान है। यहीं से ये रमणदीति के लिए प्रस्थान हुए। रमणदीति की स्थापना इसी जगह से इन्होंने रमणदीति का निर्माण किया। वहाँ जाकर इन्होंने भगवान श्री रमण बिहारी लाल के सुंदर विग्रह की सेवा की है। वहीं पर इनकी देह शांत हुई है।